नमस्ते जी। 46वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महानुभाव, द्वितीय समुल्लास का प्रकरण है बाल शिक्षा विषय। महर्षि जी लिखते हैं, वीर्य रक्षा के लाभ और वीर्य नाश से हानि और वीर्य की रक्षा में आनंद और नाश करने में दुख प्राप्ति भी जना देनी चाहिए। जैसे देखो, जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। इसके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री आदि का दर्शन, एकांत सेवन, संभाषण और स्पर्शन आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रहकर उत्तम शिक्षा, पूर्ण विद्या को प्राप्त होवें। जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक, महाकुलक्षणी और जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल, निस्तेज, निर्बुद्धि, उत्साह, साहस, धैर्य, पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण, वीर्य की रक्षा करने में इस समय चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब तक हम लोग गृह कर्मों के करने वाले जीते हैं तभी तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिए। तो ये वीर्य रक्षा की बात महत्वपूर्ण बताई जा रही है कि मनुष्य जो आंखों से जो कुछ देखता है, कानों से जो कुछ सुनता है, उसी का मन से चिंतन भी करता है। इन सब से उसके जो संस्कार बनते हैं उनसे उसका चरित्र निर्माण होता है। बचपन के संस्कार सबसे प्रबल और स्थायी होते हैं। वो नींव, भवन में जैसे नींव होती है उसका काम करते हैं। इसलिए ग्रंथकार ने माता पिता को सावधान किया कि हमारे समाज का उच्च वर्ग ही नहीं, मध्यम वर्ग भी जिस प्रकार के वातावरण में जी रहा है उसके फलस्वरूप वह अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और मान्यताओं को पिछड़े वर्ग का प्रतीक मानकर क्लबों में मांस, मदिरा और रमणी में लिप्त रहने को जीवन का चरम लक्ष्य मान रहा है। धीरे धीरे वही वातावरण घरों का भी बनता जा रहा है। ऐसे घरों में विलास के सभी उपकरण जैसे टीवी, रेडियो, वीसीआर आदि सहज उपलब्ध हैं। अश्लील उपन्यास, अर्धनग्न ही नहीं, नग्न स्त्रियों के चित्रों से विभूषित फिल्मी पत्र पत्रिकाएं आदि ऐसे घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। बच्चे और बच्चों के माता पिता, भाई बहन वह सब कुछ पढ़ते, देखते, सुनते प्रसन्न होते हैं। बाजारों में, चौराहों पर भी इसी प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। कच्ची उम्र के लड़के लड़कियों को स्वच्छंद विचरते सड़कों, गलियों और पार्कों में यत्र तत्र सर्वत्र देखा जा सकता है। अश्लील हाव भावों का प्रदर्शन करते हुए बारातों में सम्मिलित स्त्री पुरुषों का शराब पीकर बैंड की धुन पर सड़कों पर थिरकना आजकल आम बात हो चली है। ऐसी अवस्था में वीर्य रक्षा कैसे हो सकती है? व्यभिचार, बलात्कार, हत्याएं, नई नई बीमारियां इसका परिणाम है जो समाज और राष्ट्र को खोखला बना करके सर्वनाश की ओर धकेल रहा है। पूरा का पूरा समाज आज महाविकृति की ओर अग्रसर है। तो ऋषि दयानंद ने ये उस जमाने में जब ये सब नहीं थे तब इतना सावधान किया था। आज तो इस उपदेश की कितनी अधिक आवश्यकता है, श्रोतागण इसको अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। आगे ऋषि दयानंद लिखते हैं, इसी प्रकार की अन्य शिक्षा भी माता पिता करें। इसलिए मातृमान, पितृमान शब्द का ग्रहण किया गया है। अर्थात जन्म से 5वें वर्ष तक बालक को माता, 6ठे वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा करे और 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करके आचार्य कुल में, अर्थात जहाँ पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करने वाली हो, वहाँ लड़के और लड़कियों को भेज दें और शूद्र आदि वर्ण उपनयन किए बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दें। अब बात आती है कि शूद्र का उपनयन क्यों नहीं होना चाहिए, द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का ही उपनयन क्यों होना चाहिए? तो क्षूद्रादि में आदि पद से अतिशूद्र अथवा निषाद आदि भी अभिप्रेत हैं। जब तक बच्चे छोटे होते हैं अथवा विद्याध्ययन की समाप्ति पर उनका अपना वर्ण निश्चित नहीं हो जाता
तब तक उनके सब संस्कार आदि पारिवारिक परिवेश के अनुसार ही होते हैं। द्विजों के घर में सभी संस्कार यथावत होते रहते हैं, इसलिए वे अपनी कुल परंपरा के अनुसार समय पर उपनयन संस्कार करा के गुरुकुल में पढ़ने भेजेंगे। शूद्र अतिशूद्र आदि साधारणतया अनपढ़ होते हैं, परिणामतः ब्राह्मण आदि के बालकों के समान उनके बालकों का विकास नहीं हो पाता। उनके घरों में कोई कर्मकांड भी नहीं होता, इसलिए वहां विधिवत उपनयन संस्कार नहीं हो पाता, परंतु इस कारण उसे पढ़ने लिखने का अवसर भी न दिया जाए, यह न्यायोचित नहीं है। इसलिए उपनयन के बिना भी उसे गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए भेजने का प्रावधान महर्षि ने किया है। अवसर दिए जाने पर भी यदि उससे कुछ नहीं आएगा तब उसे शूद्र समझा जाएगा, अन्यथा द्विज संतानों की भांति जिस वर्ण के अनुरूप उसके गुण कर्म स्वभाव होंगे, परीक्षोपरांत तदनुसार उसका वर्ण घोषित कर दिया जाएगा। इसका निश्चय गुरुकुल से स्नातक बनते समय होगा। ऐसा निर्देश स्वयं ग्रंथकार ने चतुर्थ समुल्लास में कुछ इन शब्दों में किया है कि यह गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की 16वें वर्ष और पुरुषों की 25वें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिए। परंतु यज्ञोपवीत के बिना गुरुकुल में रहते हुए शूद्र का बालक अपने प्रति हीन भावना से ग्रस्त रहेगा और यज्ञोपवीत धारी उसके द्विज कुलोत्पन्न सहाध्यायी भी उसे हेय दृष्टि से देखा करेंगे। वहां यह भेदभाव हमें ठीक प्रतीत नहीं होता। अर्थात भले ही घर में उसका यज्ञोपवीत न हुआ हो, गुरुकुल में आने के पश्चात उसका यज्ञोपवीत कराया जा सकता है। ये हमारा व्यक्तिगत मत है। अब आगे आते हैं महर्षि दयानंद जी संतानों के लालन पालन में जो लाड़ करते हैं और लाड़ करने से कैसे बच्चे बिगड़ते हैं, इस विषय को लेकर के अपना व्याख्यान कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, संतानों के लालन में हानि, ताड़न में लाभ। उन्हीं के संतान विद्वान, सभ्य और सुशिक्षित होते हैं जो पढ़ाने में संतानों को लाड़न कभी नहीं करते किंतु ताड़ना ही करते हैं। इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है। सामृतैः पाणिर्भिर्घ्नन्ति गुरवो न विशोक्षितैः लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः। अर्थ, जो माता पिता और आचार्य संतान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानो अपने संतान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं, और जो संतानों व शिष्यों का लाड़न करते हैं, वे अपने संतानों और शिष्यों को विष पिला करके नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि लाड़न से संतान और शिष्य दोषयुक्त तथा ताड़ना से गुणयुक्त होते हैं। और संतान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न रहें और लाड़न से अप्रसन्न सदा रहा करें। परंतु माता पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या द्वेष से ताड़न न करें, किंतु ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रखें। ये जो दंड व्यवस्था है, इसका विवेचन करते समय दो विचारधाराएं हमारे सामने उभर कर आनी चाहिए। कुछ लोग दंड और भय का इतना अधिक प्रयोग करते हैं कि बालक विद्यालय जाने के नाम से कांपने लगता है। इसका उसके शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास दोनों पर कुप्रभाव पड़ सकता है। वह अपना आत्मसम्मान खो बैठता है और सबको अपना शत्रु समझने लगता है। दूसरी ओर वे माता पिता हैं जो बच्चे के अपराध करने पर उसे हंसकर टाल देते हैं। बच्चा किसी बड़े से अशिष्ट व्यवहार कर दे या उसका अपमान करे तो भी उसे डांटने की बजाय प्रसन्न होते हैं। अश्लील बातें या हाव भाव करने पर सिनेमा के गंदे गीत, गाने, नृत्य आदि के लिए स्वयं माता पिता प्रोत्साहित करते आजकल पाए जाते हैं। तथोक्त बड़े घरों में अध्यापक को तिरस्कार पूर्ण शब्दों से स्मरण किया जाता है, जबकि बच्चे को आदर मिलता है। ग्रंथकार का स्पष्ट मत है, महर्षि दयानंद जी का ये मत है कि उन्हीं की संतान विद्वान और सभ्य और सुशिक्षित होती है जो संतानों का लाड़न नहीं करते किंतु ताड़ना करते रहते हैं। वे लिखते हैं, जब कभी बालक कोई बुरी चेष्टा करे, मलिनता, मैले वस्त्र धारण, उठने बैठने में विपरीत आचरण, निंदा, ईर्ष्या, चोरी जारी, अनभ्यास, आलस्य, अति भोजन, अति जागरण, अति निद्रा, व्यर्थ खेलना, इधर उधर अंट संट मारना, विषय सेवन, बुरे व्यवहारों की कथा करना व सुनना,
दुष्टों के संग बैठना आदि दुष्ट व्यवहार करें तो उसे यथा अपराध कठिन दंड देवें। आचार्य लोग अपने विद्यार्थियों को विद्या और सुशिक्षा देने के लिए प्रेम भाव से अपने हाथों से ताड़ना करते हैं, क्योंकि संतान और विद्यार्थियों का जितना लाड़ करना है उतना ही उसके बिगाड़ और जितनी ताड़ना करनी है उतना ही उसके लिए सुधार है। परंतु ऐसी ताड़ना न करे जिससे अंग भंग व मर्म लगने से विद्यार्थी व लड़के लड़की लोग व्यथा को प्राप्त हो जाएं। ये व्याख्यान महर्षि दयानंद जी ने व्यवहार भानु में किया है। आगे की बात हम अगली दृश्य श्रव्य कणिका में करेंगे। अभी इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।